सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा खौफ छिपा है जो रूह कंपा देता है। जरा सोचिए, एक गहरा, भारी, सन्नाटे से भरा अंधेरा और 3 दोस्त जो इस सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज करके इस वीरान किले में घुस जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी थी। फिर फिसलते कदम, एक गहरे सूखे कुएं में गिरना और अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक खौफनाक कार एक्सीडेंट में तीनों की दर्दनाक मौत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई सदियों पुराना श्राप जो आज भी अपना शिकार ढूंढ रहा है? इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भारत की सबसे खौफनाक, सबसे रहस्यमयी जगह भानगढ़ किले के उन स्याह और गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो डरावना भी है और हैरान करने वाला भी। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि इस डरावने सन्नाटे के पीछे की असली हकीकत आखिर है क्या। भाग 1, आधी रात का श्राप। भानगढ़ की वो खौफनाक शुरुआत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 9000, जी हाँ 9000 घर। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ कोई ऐसा वीरान और डरावना खंडहर नहीं था जैसा आज दिखता है। ये 9000 घरों वाला एक बेहद आबाद, बेहद जिंदा शहर था। एक भव्य महल और एक ऐसा बाजार जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। लेकिन आज ये एक ऐसा वीरान इलाका बन चुका है जहां किसी भी घर पर छत नहीं है। और स्थानीय लोगों का वो खौफनाक दावा, उनका कहना है कि आज भी अगर यहाँ कोई नई छत बनाई जाती है तो वो रातों रात किसी रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतिहास के पन्नों में और यहाँ के लोक कथाओं में इस शहर के बर्बाद होने के पीछे 2 खौफनाक श्रापों का जिक्र मिलता है। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या की जगह पर जैसे ही इस किले की परछाई पड़ी, पूरा शहर तबाह हो गया। और दूसरी कहानी काले जादू में माहिर तांत्रिक सिंघिया की। लोक कथाएं कहती हैं कि वो खुद के ही रचे गए एक जादुई पत्थर के नीचे कुचल कर मारा गया था और मरते हुए उसने चीख कर ये श्राप दिया था कि इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा और किसी को भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन ठहरिए, ये खौफ सिर्फ पुराने पन्नों या सदियों पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। आज भी यहाँ दिल दहला देने वाले हादसे होते हैं। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। बॉलीवुड शूटिंग के दौरान अचानक एक एक्ट्रेस का बर्ताव बिल्कुल बदल जाना, जंगल के बीचों बीच बंद पड़ी गाड़ियों का अपने आप स्टार्ट हो जाना, या फिर एक रहस्यमयी काली बिल्ली का 100 किलोमीटर तक लगातार पीछा करना। एक जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक बताया कि अंधेरे में किसी अनदेखे साए ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हें चाहते हैं। रात के उस घने अंधेरे में गूंजती औरतों की चीखें और चूड़ियां टूटने की आवाजें, ये सब किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने सारे लोग जो इन भयानक घटनाओं का दावा करते हैं वो सब के सब गलत हो सकते हैं? और ठीक यहीं पर हमारी ये कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। जब इतिहास के पन्नों को गहराई से खंगाला गया तो पता चला कि राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया के वजूद का कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, कोई सबूत नहीं, ना ही बाबा बालूनाथ का कोई जिक्र है। मतलब ये सब सिर्फ पीढ़ियों से सुनी सुनाई लोक कथाएं हैं जो समय के साथ एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते हुए और भी ज्यादा खौफनाक होती चली गईं। भाग 2, डर का विज्ञान। क्योंकि यहाँ भूत नहीं, भौतिकी काम करती है। तो अगर वहाँ भूत नहीं है तो वो डर क्या है जो लोग महसूस करते हैं? भानगढ़ के इस खौफ का असली रहस्य छिपा है इंफ्रासाउंड में। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक कमाल की खोज की थी। 19 हर्ट्ज की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उसे पूरी तरह महसूस कर सकता है। इसे घोस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसके संपर्क में आते ही अचानक पसीना आना, भयानक घबराहट होना और ऐसा लगना कि कोई हमें घूर रहा है, ये इंसान के लिए बिल्कुल आम बात है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। जब यहाँ की तेज हवाएं इन वीरान खंडरों और पत्थरों से टकराकर गुजरती हैं या धरती के नीचे हल्का सा भी कंपन होता है तो ये डरावनी इंफ्रासाउंड बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाती है। खौफ का असली कारण यही आवाज है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। भूतिया कहानियों की सच्चाई परखने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड पैदा किए और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। उस कमरे में कोई भूत नहीं था, कोई साया नहीं था,
लेकिन जिन लोगों को वहां भेजा गया उन्हें भयानक घबराहट हुई। कई लोगों ने कमरे में किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस किया। विज्ञान इसे सजेस्टिबिलिटी कहता है। अगर हमारा दिमाग पहले से ही डरा हुआ हो या उसे डरावनी चीजों की उम्मीद हो तो वो खुद ब खुद उस खौफ को पैदा करने लगता है। दिमाग के इस खौफनाक खेल को एक और चीज पूरी करती है और वो है पैरिडोलिया। ये हमारे इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अजीब सी इवोल्यूशनरी आदत है। हमारा दिमाग हर रैंडम परछाई, हर अजीब से पैटर्न में चेहरे ढूंढने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, कोई इंसान भानगढ़ की वायरल भूतिया कहानियां इंटरनेट पर सुनकर वहां पहुंचता है। उसका दिमाग पहले से ही हाई अलर्ट पर है। ऐसे में टूटे हुए पिलर्स, अजीबोगरीब पत्थर और अंधेरे कोनों की साधारण परछाइयां भी उसके दिमाग को किसी खतरनाक साए या भूत की तरह ही दिखाई देने लगती हैं। ये सब कुछ और नहीं, बस हमारे ही दिमाग का बुना हुआ एक जाल है। भाग 3, असली हत्यारे। वो खतरे जो किसी भी श्राप से कहीं ज्यादा असल और जानलेवा हैं। तो क्या भानगढ़ में रात को रुकना सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रात के इस घने अंधेरे में असली खतरा किसी भटकती आत्मा से नहीं है। असली खतरा है शिकार पर निकले जंगली जानवरों का। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। रात के वक्त यहाँ बंगाल टाइगर और तेंदुए खुलेआम घूमते हैं। और वो जो अंधेरे में औरतों के रोने की डरावनी चीखें सुनाई देती है ना, वो असल में लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाजें होती है। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज बिल्कुल किसी इंसान के दर्दनाक रोने जैसी गूंजती है। इसके अलावा सदियों पुरानी ये जर्जर और अस्थिर खंडहर रात के अंधेरे में कभी भी अचानक गिर सकते हैं। असली हत्यारे कोई भूत नहीं, बल्कि यही चीजें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अभी भी बाकी है। वो 9000 घरों वाला आबाद और हंसता खेलता शहर आखिर रातों रात वीरान हुआ कैसे? इसका जवाब छुपा है साल 1783 में। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो शायद किसी भी श्राप से ज्यादा रुला देने वाला है। 1783 में उत्तर भारत में एक भयानक सूखा पड़ा था, जिसे चालीसा अकाल कहा जाता है। ये सूखा इतना भीषण था, इतना भयानक था कि इसने उस पूरे इलाके की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प उठे। लोग बेबस होकर अपना ही शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए और इस तरह एक जीता जागता शहर धीरे धीरे मिट्टी और पत्थरों के एक खामोश खंडहर में बदल गया। इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। हम हमेशा असलियत से ज्यादा दिलचस्प कहानियों को याद रखना पसंद करते हैं। एक भयंकर सूखा पड़ा, लोग बेबस हुए और उन्होंने शहर छोड़ दिया। ये हकीकत बहुत दुखद है, बहुत आम सी लगती है, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक का श्राप, एक सुंदर राजकुमारी और रातों रात तबाह हुआ शहर, ये कहानी बेहद रोमांचक है, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। हम इंसानों को कहानियों में एक विलन चाहिए होता है, एक ऐसा विलन जो हमें ये महसूस करा सके कि तबाही के पीछे कोई खास वजह थी। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की बेरहम अनकंट्रोल्ड हकीकत को मान लेना इंसानी दिमाग के लिए हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहा है। भाग 4, सायों के पार। एक ऐसा सफर जो डर से शुरू होकर ज्ञान की रोशनी तक जाता है। और हमारे इस अद्भुत एक्सप्लेनर का अंत एक बेहद शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ होता है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बार कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम ज्यादा समझें ताकि हम कम डरें। भानगढ़ के सायों का सबसे बड़ा और असली रहस्य भी यही है। डर सिर्फ हमारे दिमाग के अंधेरे कोनों में पैदा होता है और ज्ञान की रोशनी, विज्ञान की समझ उस डर को हमेशा के लिए मिटा सकती है। अंधेरे से खौफ खाने के बजाय अपनी समझ की रोशनी को और तेज करना ही हमारी असली जीत है।